हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. अ पॉजिटिव चार्ज कैपिटल Q is uniformly distributed along a circular ring of radius capital R. Small test charge small q is placed at the center of the ring as shown in the figure. Then A, if small q is greater than 0 and is displaced away from the center in the plane of the ring, it will be pushed back towards the center. B, if q is less than 0 and it is displaced away from the center in the plane of the ring, it will never return to the center and it will continue moving till it hits the ring. C, if q is less than 0, it will perform SHM for small displacement along the axis. And D, all of the above. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be given as फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज गिवन एज F इक्वल्स Q इंटू ई. फर्स्ट तो हम इसका यूज करेंगे. दूसरा हम यहाँ पे देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इट इज गिवन एज K इंटू Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर. नाउ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे एक रिंग गिवन है और इसमें यूनिफॉर्मली हमने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया है. यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें गिवन है एंड यहाँ पे हमने सेंटर पे एक स्मॉल q चार्ज को प्लेस कर रखा है. तो एक एक करके हम ऑप्शन को यहाँ पे चेक करेंगे. जो फर्स्ट ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग जो Q की वैल्यू है इट इज ग्रेटर देन 0. इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास जो स्मॉल q का चार्ज है इट इज पॉजिटिवली चार्ज. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे जो रिंग ले रखी है, इस रिंग पे हमने जो पॉजिटिव चार्ज है उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया है एंड यहाँ पे हमारे पास जो सेंटर पे हमने चार्ज रखा है इस पे अगर हम पॉजिटिव चार्ज को रख दें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो इट विल बी पुश्ड बैक टुवर्ड्स द सेंटर. नाउ यहाँ पे अगर सपोज ये पॉजिटिव चार्ज है, इसको हम या तो लेफ्ट साइड या राइट हैंड साइड डायरेक्शन में कहीं पे भी डिस्प्लेस करें तो उस पर्टिकुलर केस में क्योंकि रिंग पे जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब ये हो गया कि अगर मैं इसको दो पार्ट में यहाँ पे डिवाइड कर दूं तो जितना चार्ज हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड होगा उतना ही राइट हैंड साइड भी हमें देखने को मिलेगा. क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है और सेंटर पे भी पॉजिटिव चार्ज अगर हम कंसिडर करें तो यहाँ पे जितना भी लेफ्ट हैंड साइड का चार्ज होगा वो हमारे पास यहाँ पे इस पर्टिकुलर चार्ज पे फोर्स लगाएगा, इसको रिपेल करेगा. और यहाँ पे जो राइट हैंड साइड का चार्ज है वो भी हमारे पास यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है उस पे फोर्स लगाएगा यानी उसको रिपेल करेगा. तो ओवरऑल अगर हम यहाँ पे बात करें, चाहे हम चार्ज को कहीं पे भी मूव करें विद इन दिस पर्टिकुलर रिंग, उस पर्टिकुलर केस में क्योंकि हमारे पास यहाँ पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास जो चार्ज होगा वो अगेन सेंटर की ओर मूव करेगा. इसको हम अगेन इस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं. सपोज हमारे पास यहाँ पे हमने रिंग कंसिडर कर ली, हमने सेंटर से इसको थोड़ा इस डायरेक्शन में मूव कर दिया. अगर हम इसको इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो ये हमारे पास इस चार्ज की ओर ज्यादा यहाँ पे आएगा यानी इसकी जो डिस्टेंस होगी ये हमारे पास लेफ्ट हैंड चार्ज जो यहाँ पे हमारे पास सिचुएटेड है उससे ज्यादा होगी. तो इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा वो कम लगेगा, लेकिन जितना फोर्स यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड चार्ज की वजह से कम लगेगा उतना ही यहाँ पे जो राइट हैंड साइड का चार्ज है वो इसको यहाँ पे स्ट्रांगली रिपेल करेगा. क्योंकि यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस कम हो गई है, डिस्टेंस कम होने की वजह से जो फोर्स का अमाउंट होगा वो ज्यादा यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा. तो ओवरऑल यहाँ पे जो टोटल चार्ज होगा ये अगेन इस चार्ज को यहाँ पे सेंटर की ओर मूव कर जाएगा. सो वी कैन से इफ Q इज ग्रेटर देन 0 इट इज डिस्प्लेस्ड अवे फ्रॉम द सेंटर इन द प्लेन ऑफ द रिंग, इट विल बी पुश्ड बैक टुवर्ड्स द सेंटर. इट इज करेक्ट वन क्योंकि यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स हमारे पास एक्ट करेगा. सेकंड जो स्टेटमेंट गिवन है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इफ Q इज लेस देन 0 इट इज डिस्प्लेस्ड अवे फ्रॉम द सेंटर इन द प्लेन ऑफ द रिंग, इट विल नेवर रिटर्न टू द सेंटर एंड विल कंटिन्यू मूविंग टिल इट हिट्स द रिंग. इसके कहने का मतलब ये हो गया कि अगर हमारे पास Q की वैल्यू लेस देन 0 है यानी जो Q है ये हमारे पास अगर हम एक नेगेटिवली चार्ज को कंसिडर कर रहे हैं, अगर हम यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज को कंसिडर करेंगे तो वी नो दैट यहाँ पे जो रिंग है इस पे टोटली पॉजिटिव चार्ज है. और अगर हम यहाँ पे इस नेगेटिव चार्ज को इसके सेंटर से थोड़ा सा लेफ्ट या राइट हैंड साइड में भी डिस्प्लेस कर दें तो ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज का यहाँ पे हमने यूज किया है. तो ये जो पॉजिटिव चार्ज होगा ये यहाँ पे इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा. नाउ क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो ये चार्ज है इसकी वजह से यहाँ पे इस पे अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है और साथ में यहाँ पे डिस्टेंस भी कम हो गई है. तो डिस्टेंस कम होने की वजह से जो अट्रैक्शन फोर्स का अमाउंट होगा ये बढ़ जाएगा. और यहाँ पे क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स का अमाउंट बढ़ जाएगा जिस वजह से हमारे पास ये कभी भी सेंटर की ओर नहीं जा पाएगा. और अगर यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स बढ़ गया तो कॉन्टिन्यूस इसमें यहाँ पे हमें एक्सेलरेशन देखने को मिलेगा और ये तब तक होता रहेगा जब तक कि ये यहाँ पे इस रिंग के साथ
यहाँ पे हिट ना कर जाए। तो जो हमारे पास बी ऑप्शन है इट इज ऑल्सो करेक्ट वन। C is if Q is less than 0 it will perform SHM for a small displacement along the axis। यानी हमारे पास यहाँ पे अगर हम Q को लेस देन 0 कंसिडर करें, यानी जो Q है ये हमारे पास नेगेटिवली चार्ज पॉइंट हम कंसिडर कर रहे हैं, तो ये हमारे पास एक्सिस के करस्पॉन्डिंग अगर हम मोशन को देखें तो ये रिंग आ गई, इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम यहाँ पे एक्स डिस्टेंस को कंसिडर कर रहे हैं एंड यहाँ पे जो इसकी रेडियस है ये आर के बराबर हमें गिवन है। तो अगर हम यहाँ पे चार्ज पार्टिकल को इस एक्सिस के अलोंग मूव करवाते हैं तो उस पर्टिकुलर केस में वी नो दैट इस पे तो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे, और हमारे पास जो सेंटर पे हमने चार्ज रखा था वो नेगेटिव चार्ज था। तो ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा, लेकिन हम इसको इस एक्सिस के अलोंग मूव करवा रहे हैं, यानी जो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये चार्ज को इसके मोशन के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे मूव करने की कोशिश करेगा। तो इस वजह से अगर हम सबसे पहले देखें इस रिंग की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे हमारे पास एक्ट करेगा दैट विल बी गिवन एज E इक्वल्स K इंटू Q इंटू एक्स डिस्टेंस पे अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को कंसिडर कर रहे हैं डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल रेज टू पावर 3/2। अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू लेस एंड लेस देन कंसिडर करते हैं रेडियस के कंपैरिजन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी k इंटू क्यू इंटू एक्स डिवाइडेड बाई आर रेज टू पावर 3 के बराबर। नाउ यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा ड्यू टू दिस रिंग, इसी की वजह से यहाँ पे फोर्स लगेगा इस नेगेटिव चार्ज पे, फोर्स की जो वैल्यू होगी इट विल बी Q इंटू E के बराबर। सो इट विल बी गिवन एज K इंटू कैपिटल Q इंटू स्मॉल q इंटू एक्स डिवाइडेड बाई आर क्यू। नाउ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमसे पूछा गया है क्या इस पर्टिकुलर केस में हमें SHM की कंडीशन देखने को मिलेगी या फिर नहीं देखने को मिलेगी। नाउ अगर हम बात करें जो ये फोर्स है यहाँ पे चार्ज पार्टिकल के मोशन के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, क्योंकि हमारे पास जो रिंग है इस पे तो पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे जो हमारे पास पॉइंट चार्ज गिवन है इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो इस पे जो फोर्स लगेगा इसके मोशन के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। हम इसको अलोंग द एक्सिस मूव करवा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो अट्रैक्शन फोर्स की डायरेक्शन होगी इसके मोशन के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे ये एक्ट करेगा। सो यहाँ पे अगर हम एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करें तो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होगी दैट विल बी K इंटू क्यू एक्स डिवाइडेड बाई आर क्यूब इंटू एम के बराबर। और यहाँ पे हम नेगेटिव साइन का यूज करेंगे। नेगेटिव साइन का यूज इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये एक तरीके से रिस्टोरिंग फोर्स के जैसे एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे जहाँ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और जो एक्सेलरेशन है इन दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है, तो हम इसका कंपैरिजन कर सकते हैं A इक्वल्स माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से। तो यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये हमारे पास जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है उसकी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सो वी कैन से हियर ऑप्शन सी विल ऑल्सो करेक्ट। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट. Option D will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.